Hello, good morning students. Today we will start about voice. वॉइस के बारे में आज स्टडी करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो टेंस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज यू नो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके रिमेनिंग वीडियो हम सेंड करेंगे। तो वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे। तो वॉइस क्या होता है? वॉच, इसको हिंदी में वॉच कहते हैं। तो वॉइस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह पता चले कि सब्जेक्ट सक्रिय रूप से कोई कार्य करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित होता है। इट मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पर दो तरीके से काम कर रहा है। सब्जेक्ट जब एक्टिव होता है, इट मीन्स सब्जेक्ट जब खुद काम कर रहा होता है, वो सक्रिय रूप उसका कहलाता है। और जब सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा होता है, उसी पर कुछ घटित हो रहा होता है, वो सब्जेक्ट का इनएक्टिव या पैसिव रूप कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ वॉइस में आते हैं कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। कि यहाँ पर वॉइस एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? जिसको हम कर्तवाच्य कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्तवाच्य, एक्टिव वॉइस। जैसा कि वर्ड से ही समझ सकते हैं, कर्तवाच्य इट मीन जिसमें सब्जेक्ट मेन हो, कर्ता मेन होता है, वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द active voice. A verb is said to be in the active voice when its form shows that subject is the doer of the action. जब सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है, उसको जो डूअर पर्सन होता है, सब्जेक्ट होता है, उस समय हमारा होता है एक्टिव वॉइस, जिसको हम कहते हैं कर्तवाच्य। इट मींस काम को करने वाला जब सब्जेक्ट होगा, तब उस समय होगा हमारा एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल्स में लेते हैं, मोहन सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो जो स्वीट सॉन्ग है हमारा, उसको सिंग करने वाला, सिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट है वो इस सिंगिंग का, जो सिंग से गाने का काम करता है, वो मोहन करता है। इट मींस सब्जेक्ट जब डूअर पर्सन होता है, उस समय होता है हमारा एक्टिव वॉइस। तो इस सेंटेंस में क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस। नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। एक वर्ब उस समय पैसिव वॉइस होती है व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा होता है, उस समय वो वर्ब पैसिव वॉइस फॉर्म में हो जाती है। एग्जाम्पल्स में आते हैं, उसी का एग्जाम्पल्स जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस था हमारा, मोहन सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं, अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय मोहन। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था अ स्वीट सॉन्ग, वो हमारा बन गया सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। इज संग ये हमारा वर्ब बन गया और बाय मोहन ये ऑब्जेक्ट बन गया। यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। और इसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। और जो लिंकिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग हम लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके बाद हमको ये स्टडी करना होगा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट वेयर इज ऑब्जेक्ट एंड वेयर इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यही एग्जांपल लेते हैं, या दूसरा जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पर, रिया राइट